हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृतम। मैं माला मैम आप लोग के बीच लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज जो है जो भास की रचना है जिसका नाम है प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक जो है भास की रचना है, एक नाटक है और 7 अंकों वाला। कितने अंक है दोस्तों? इसमें 7 अंक है। और प्रतिमा नाटक एक ऐसा नाटक है दोस्तों जिसमें जो है 7 जो है भास की सबसे बड़ा नाटक है, यानी कि 7 अंकों वाला सबसे बड़ा नाटक है भास की। तो प्रतिमा नाटक जो हमारे एलटी के सिलेबस में लगा हुआ है, इससे हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रश्नों की संख्या 25 यानी 25 प्रश्न यहाँ पे हम करेंगे। इसके साथ ही थोड़ा-सा हम जो है 5 मिनट के लिए सामान्य परिचय की तरफ भी चलेंगे, जो प्रश्नोत्तरी करने के बाद। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को लेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, सामान्य प्रश्न सबसे पहला है, प्रतिमा नाटक लेखक कह। प्रतिमा नाटक के लेखक कौन है? तो कालिदास है, माघ है, भारवी या महाकवि भास है। तो हमारा आंसर जाएगा दोस्तों प्रतिमा नाटक के जो लेखक है, प्रतिमा नाटक का लेखक का कौन लेखक है? तो आंसर आ जाएगा भास। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? महाकवि भास जो है प्रतिमा नाटक के लेखक है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे जो है डी हमारा सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। दूसरा प्रश्न है, प्रतिमा नाटक ग्रंथ का विधा अस्ति। प्रतिमा नाटक ग्रंथ की विधा क्या है? तो नाटक है क्या, महाकाव्य है क्या, कथा है क्या, या फिर गीति काव्य है? तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर जाएगा दोस्तों महाकवि। प्रतिमा नाटक ग्रंथ का विधा अस्ति। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे जो है यह एक नाटक है। क्या है? यह एक नाटक है महाकवि भास का। तो यहाँ प्रश्न संख्या 2 का हमारा यहाँ पे आंसर जो है पहला यानी कि ए आंसर सही होता है। अगला लेंगे, प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है, महाकवि भास का समय माना जाता है 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व, 400 ईसा के बीच, 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच, 600 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी। तो यहाँ पर महाकवि भास का जो समय माना जाता है दोस्तों वह माना जाता है 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। कितना है? 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी जो है इनका समय माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे कहता है, प्रतिमा नाटक में कुल कितने अंक हैं? यानी कि प्रतिमा नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? 5 अंक है, 6 अंक है, 7 अंक है, या फिर 9 अंक है? तो प्रतिमा नाटक जो हमारा ग्रंथ है भास का, यह जो है प्रतिमा नाटक जो है रामायण पर आधारित। किस पर दोस्तों? रामायण पे आधारित है। और भास ने रामायण पर आधारित 2 नाटक लिखे। एक का नाम है अभिषेक नाटक। क्या नाम है? अभिषेक नाटक एक का है, शेख नाटक, और एक का नाम है हमारा प्रतिमा नाटक। क्या नाम है? दूसरे का नाम है प्रतिमा नाटक नाटक। तो अभिषेक नाटक में जो अंकों की संख्या है दोस्तों वह माना जाता है कि अभिषेक नाटक में जो अंक हमारे हैं कितने हैं? तो उसमें अंकों की संख्या हमारा 6 माना जाता है। कितने माना जाता है? इसमें हमारे 6 अंक माने जाते हैं, यानी 6 अंक है, और इसमें हमारा 7 अंक, यानी कि 2 रामायण पे नाटक लिखा गया। एक का नाम है अभिषेक नाटक और दूसरे का नाम है प्रतिमा नाटक। अभिषेक नाटक में 6 अंक है और प्रतिमा नाटक में 7 अंक है। तो यहाँ पूछा है कि प्रतिमा नाटक में कुल कितने अंक है? तो हमारा आंसर जाएगा 7 अंक। प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे सी आंसर हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम जो 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे है, प्रतिमा नाटक नाटक में कुल कितने श्लोक, यानी श्लोक की संख्या कितनी, यानी कि 7 अंक है। तो 7 अंक में टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 157, 175, 180 या फिर 57। तो यहाँ पे आंसर जाएगा जो प्रतिमा नाटक में कुल श्लोकों की संख्या है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा कि 157। ये हमारा आंसर सही है। प्रश्न संख्या 5 का आंसर यहाँ पे जो है ए हमारा सही जाता है। क्या है? प्रश्न संख्या 5 का हमारे यहाँ पे ए हमारा आंसर सही आता है। 157 श्लोक है किसमें? प्रतिमा नाटक में। तो यह भास का जो है 2 ग्रंथ हमारा लगा हुआ है दोस्तों। एक का नाम है प्रतिमा नाटक और एक हमारा है स्वप्नवासो दत्तम। तो ये हमारा प्रतिमा नाटक में 157 श्लोक है। यदि स्वप्नवासो दत्तम की बात करता है कि उसमें कितने श्लोक है, टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 57। तो ध्यान रखिएगा 157 प्रतिमा नाटक में है और 57 जो है स्वप्न वासोदत्तम में है। ठीक है, तो दोनों है। स्वप्न वासोदत्तम में 57 श्लोक है और प्रतिमा नाटक में 157। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे आंसर यदि हम लेते हैं तो जाएगा हमारा ए की तरफ। प्रश्न संख्या 5 का पहला आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या हम लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 कहता है, प्रतिमा नाटक का उपजीव है, यानी प्रतिमा नाटक का जो उपजीव है वो क्या है? ऋग्वेद है, बृहत कथा है, रामायण है, या फिर महाभारत है? जो प्रतिमा नाटक लिखा गया दोस्तों हमने अभी बताया रामायण पर आधारित है, यानी कि
वाल्मीकि रामायण पर आधारित है प्रतिमा नाटक। तो प्रश्न संख्या 6 का हमारा आंसर यहाँ पे सी सही होता है। उपजीवी क्या है, कहाँ से लिया गया प्रतिमा नाटक, तो रामायण से लिया गया। यहाँ पे प्रतिमा नाटक जो लिया गया है वह कहाँ से स्टार्ट है, तो यह जो प्रतिमा नाटक जो है राम के राज्याभिषेक होने वाला था, वहां से स्टार्ट होता है और राम का जो है राज्याभिषेक यानी रावण की मृत्यु तक की कथा जो है प्रतिमा नाटक में समाहित है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का आंसर हमारा सी जाता है दोस्तों। तो 6 का 6 सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या जो है सातवां प्रश्न। प्रश्न संख्या 7वां कहता है प्रतिमा नाटक का नायक कह। प्रतिमा नाटक का नायक कौन है, भरत है क्या, राम है क्या, रावण है क्या, या फिर लक्ष्मण है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 का आंसर जाएगा। जो प्रतिमा नाटक का जो नायक है वह कहे जाते हैं श्री राम, यानी कि रामचंद्र जी जो है प्रतिमा नाटक के नायक है। यदि उपनायक यानी खलनायक की बात करते हैं तो रावण है, क्या है, रावण है। तो खलनायक रावण है और नायक जो है राम जी है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे बी आंसर हमारा सही है। यहाँ पे प्रतिमा नाटक जो है भरत यहाँ पे कथा स्टार्ट है जो है तृतीय अंक में। यहाँ पे भरत जो है सुमंत जो उनका मंत्री होता है रथ के साथ जो है आते हैं, ननिहाल से वापस लेके आते हैं। तो रास्ते में जो है उनको जो है प्रांगण मिलता है जहाँ पे सभी उनके पूर्वजों की मूर्तियाँ लगी होती हैं। सभी पूर्वजों की मूर्तियाँ लगी होती हैं तो वह क्रम से जैसे अज की और जो दिलीप की, ये सभी की मूर्तियां लगी, उनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें जो है दशरथ की भी मूर्तियां दिखाई दे, दशरथ की भी मूर्ति दिखाई देती है। तो बोलते हैं कि क्या जीवित लोगों की भी मूर्तियां लगती है क्या। तो जो वहाँ का दिखाने वाला था उसका नाम था देवकुलिक, जो प्रतिमा गृह का सफाई कर्मी था। वह कहता है कि नहीं, जिनकी मृत्यु होती उन्हीं का ही यहाँ पे तस्वीर लगता है, उन्हीं की मूर्तियां बनी जाती है। तो भरत समझ जाते हैं कि उनके पिता का देहांत हो गया है और वही पूछते हैं कैसे हुआ। तो उनको पता चलता है और वहाँ पे वह जो है बहुत रोते हैं। तृतीय अंक में भरत जी बहुत रोते हैं और अपनी माता को बहुत कुछ सुनाते हैं, भर्त्सना करते हैं, बहुत सुनाते हैं। तो उसी तृतीय अंक से प्रतिमा नाटक लिया गया, यानी प्रतिमाओं को देखकर ही भास ने प्रतिमा नाटक नामक नाटक की रचना कर दी। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे आंसर यदि हम लेंगे नायका कह, तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे नायक जो है राम जी है। तो प्रश्न संख्या 7 का हमारा बी आंसर सही होता है। आगे है प्रश्न संख्या 8 कहता है प्रतिमा नाटक की नायिका है। तो नायिका कौन है, सीता जी है क्या, मंदोदरी है क्या, उर्मिला है क्या, या फिर कैकेयी है। तो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे आंसर है कि सीता जी जो है ये जो है प्रतिमा नाटक की नायिका है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए सही होता है। मंदोदरी कौन है दोस्तों, रावण की पत्नी है। कौन है, रावण की पत्नी है जो है मंदोदरी। उर्मिला कौन है, तो ये लक्ष्मण की पत्नी है, कैकेयी कौन है, दशरथ की पत्नी है। तो सबकी पत्नियां हैं। तो आंसर यहाँ पे नायिका पूछा है कौन है, तो हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ। प्रश्न संख्या 8 का ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। 9 कहता है प्रतिमा नाटक में भरत की सारथी थे। तो भरत जी के सारथी कौन थे, सुमंत थे, नंदी नंदीलक थे, भट्ट थे, या देवकुलिक थे। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे आंसर जाएगा जो प्रतिमा नाटक के जो नायक थे, नाटक के जो सारथी थे, भरत के जो सारथी बने थे, जिनके साथ वो ननिहाल से वापस आते हैं, उनका नाम होता है सुमंत जो है इनके सारथी है। रथ चलाकर जो है भरत को जो है ननिहाल से वापस लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या जो है 9 का यहाँ पे पहला ए आंसर हमारा सही होता है। ये हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे नंदीलक कौन है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। यह जो है आश्रम का सेवक है। कौन है, यह जो है आश्रम का क्या है, सेवक है। आश्रम का सेवक है नंदीलक जो है सेवक है। ठीक है, सेवक है। तो भट्ट कौन है, भट्ट जो है अधिकारी है। क्या है, यह जो अधिकारी पद पे, तो भट्ट जो है अधिकारी है। ठीक है, और जो देवकुलिक कौन है, तो यही जो है वहाँ प्रतिमा जो गृह है उस वहाँ का साफ सफाई करने वाला सब है। यहाँ का प्रतिमा जो है प्रतिमा गृह का सफाई कर्मी है। कौन, देवकुलिक। तो यहाँ पे सारथी पूछा तो हमारा आंसर यहाँ पे ए की तरफ जाएगा। यदि प्रतिमा नाटक का जो है गृह सफाई कर्मी कौन है, देवकुलिक है। प्रतिमा नाटक का अधिकारी कौन है, तो भट्ट है। आश्रम का सेवक किसे कहा जाता है, तो नंदीलक को कहा जाता है। तो ऐसे भी प्रश्न हमारे बनेंगे। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे ए आंसर हमारा सही होता है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कहता है पत्रिका नाटक में देवकुली कौन था? तो कौन था दोस्तों? वृद्ध सारथी है क्या? प्रतिमा गृह सफाई कर्मी है क्या? आश्रम का सेवक है क्या? या दंडकारण्य का एक तपस्वी है? तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे आंसर जाएगा प्रतिमा नाटक में जो देवकुलिक है वह जो है प्रतिमा गृह का सफाई कर्मी है। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे बी हमारा आंसर सही होता है। अगला बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कहता है प्रतिमा नाटक का प्रतिनायक अस्ति। प्रतिनायक कौन है दोस्तों? भरत है, राम है, रावण है या फिर लक्ष्मण है? तो प्रतिनायक के रूप में कहा जाता है यहाँ पे रावण को। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे सी आंसर हमारा सही होता है। नायक के रूप में राम जी है। नायक कौन है? राम जी है। और प्रतिनायक कौन है? तो रावण है। 11 नंबर प्रश्न का सी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कहता है प्रतिमा नाटक का अंगी रस क्या है? तो श्रृंगार रस है क्या? करूर है क्या? वीर रस है क्या? या शांत रस है? तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे जो श्रृंगार रस है वह भास के स्वप्न वासोदत्तम में है, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। स्वप्न वासोदत्तम है जो आप पढ़ चुके, उसमें श्रृंगार रस की जो है अंगिरस श्रृंगार है। ये हमारा आंसर अगले प्रश्न का है। लेकिन यहाँ पूछा प्रतिमा नाटक का जो है रस क्या है? तो यहाँ पे करुण रस है। क्या है? करुण रस है। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे बी आंसर हमारा सही है। यानी कि प्रतिमा नाटक में भरत बहुत रोते हैं तृतीय अंक में, जिससे इसमें जो है अंगी रस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करुण रस प्राप्त होता है। लेकिन एक राइटर है जिनका नाम है टी गणपति शास्त्री। क्या नाम है? एक राइटर है जिनका नाम है टी गणपति शास्त्री नाम है। यह जो इन्होंने जो है धर्म वीरता यानी वीर रस के 4 भाग होते हैं, तो धर्म वीर रस को अंगी रस मानते हैं। किसको? धर्म वीर रस को। वीर रस को क्या कहते हैं? रस को अंगी रस मानते हैं। कौन? टी गणपति शास्त्री। यानी प्रतिमा नाटक में जो है टी गणपति शास्त्री जो है धर्मवीर को जो है अंगिरस यानी मुख्य रस क्या है? तो उनके अनुसार जो है धर्मवीर रस है। लेकिन ऐसे पूछे कि प्रतिमा नाटक का अंगिरस क्या है? तो करुण रस है। 2 प्रश्न बनेंगे। तो इसके अनुसार पूछे तो धर्मवीर रस है, और जो है और प्रतिमा नाटक में पूछे अंगिरस क्या है? तो करुण रस। तो प्रश्न संख्या 12 के यहाँ पे बी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 कहता है प्रतिभा नाटक के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? नाटक है तो उसमें मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण में पूछा है कौन सा छंद है? श्रद्धा छंद है, आर्या है, अनुष्टुप है या फिर बसंत तिलका? किस छंद का प्रयोग किया गया है जो यहाँ पे जो है प्रतिमा नाटक में? तो हमारा आंसर तो यहाँ पे जाएगा सी की तरफ, यानी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है प्रतिमा नाटक के मंगलाचरण में। ठीक, कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे हमारा जो है आंसर सी हमारा सही होता है। क्या है? सी यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कहता है प्रतिभा नाटक में मंगलाचरण है, तो कौन सा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक या फिर उपयुक्त सभी? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिमा नाटक में यदि मंगलाचरण कौन सा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त किया गया है विष्णु भगवान से। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा सी की तरफ, यानी कि आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, कौन सा? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। इसमें जो है भगवान विष्णु से जो है आशीर्वाद प्राप्त किया गया है। और यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा इसमें जो है नांदी कौन सी है? तो नांदी यदि यहाँ पे पूछे नांदी कौन सी है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जो है पत्रावली नांदी है। क्या है? पत्रावली नांदी है। ठीक है, पत्रावली द्वादश पत्रावली, तो पत्रावली नांदी जो है इसके मंगलाचरण में। तुम्हारा प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा मंगलाचरण है? तो आंसर आ जाएगा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। प्रश्न संख्या 14 नंबर का यहाँ पर आंसर हमारा जो है सी सही होता है। प्रश्न संख्या 15 कहता है दोस्तों प्रतिमा नाटक में मंगलाचरण किस देवता की स्तुति है? तो शिव की है क्या? वैष्णो की है क्या? कृष्ण की है क्या? या फिर बलराम की है? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा वैष्णो नहीं, विष्णु होगा दोस्तों। यहाँ पे विष्णु हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा कि भगवान जो है प्रतिमा नाटक में मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति है? तो हमारा आंसर जाएगा राम की। यहाँ पे राम का नाम आता है सीता भव पातु सुमंत्र तुष्ट सुग्री राम सह लक्ष्मणश्च
तो इस प्रकार से सीता का, राम का, सुग्रीव का, लक्ष्मण का इत्यादि का सभी का नाम आता है। लेकिन यहाँ पे यदि मुख्य रूप से कहें किस देवता की स्तुति है, तुम्हारा आंसर जाएगा विष्णु का। प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे बी आंसर हमारा सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते। प्रश्न संख्या 16 कहता है प्रतिमा नाटक के मंगलाचरण में कौन सा अलंकार, तो अलंकार यहाँ पे है, तो यहाँ पे रूपक है क्या, उपमा है क्या, मुद्रा है क्या, या फिर परिकरण है। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पे कहता है कि जो हमारा मंगलाचरण है वह नाम से, यानी कि पात्रों के नाम से स्टार्ट है। जैसे सीता भव पातु, सुमंत्र तुष्ट, सुग्रीव राम लक्ष्मणश्च। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पात्रों का नाम है, तो हमारा यहाँ पे अलंकार जाएगा हमारा मुद्रा अलंकार की तरफ। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है पद, हमारे यहाँ पे कुछ पद भी हैं। तो जो पद में अलंकार यदि कौन सा है, तो पद्यों में अलंकार हमारा परिकरण है। क्या है, पद में यदि अलंकार पूछे, प्रतिमा नाटक के पद और गद दोनों समाविष्ट है, तो जो पद हमारे हैं उसमें जो है अलंकार पूछे कौन सा है, तो उसमें जो है परिकर अलंकार है। कौन सा, परिकर अलंकार है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रतिमा नाटक के पद में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो परिकर अलंकार का। जबकि प्रतिमा नाटक में मंगलाचरण में कौन सा अलंकार है, तो मुद्रा अलंकार। दो प्रश्न है, पद में परिकर अलंकार है और मंगलाचरण में मुद्रा अलंकार है। प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 17 कहता है दोस्तों प्रतिमा नाटक में नंदितक कौन है, कौन है। यहाँ में प्रतिमा नाटक में जो है नंदिलक कौन है, लक है दोस्तों। नंदिलक कौन है प्रतिमा नाटक में, यहाँ पे प्रश्न है। तो ऑप्शन यहाँ पे जाएगा हमारा वृद्धसारथी है क्या, लक है दोस्तों। प्रतिमा नाटक का गृह सफाई कर्मी, आश्रम का सेवक, या दंडकारण्य का एक तपस्वी। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा यह जो है आश्रम का क्या है, सेवक है। क्या है, आश्रम का सेवक है। 17 का यहाँ पे हमारा सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 कहता है प्रतिमा नाटक का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो प्रतिमा नाटक में जो नाटक का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो राम जी के जन्म से, राम जी के अभिषेक के समय से, दशरथ की मृत्यु से, भरत का ननिहाल से वापस आने से। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 18 का जो है प्रारंभ होता है दोस्तों, वो राम जी के राज्याभिषेक से होता है। कहाँ से होता है, राम जी का राज्याभिषेक होने वाला होता है, उनकी खबर चारा तो हो जाती है और जो है बाजे बजते हैं, अभिषेक होने वाला होता है, तभी जो है कैकेयी द्वारा वरदान मांग लिया जाता है और राम को पता चलता है कि उनका अब जो है राज्याभिषेक नहीं होगा, अब उन्हें क्या हो जाएगा, वनवास हो गया है। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे जो है हमारा बी आंसर सही होता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, कहाँ तक जाती है दोस्तों, तो रावण की मृत्यु तक जाती है, मृत्यु तक, और जो है रावण की मृत्यु तक, और राम का राज्याभिषेक भी होता है। क्या है, राम का उसी दिन जो है राज्याभिषेक होता है। यहाँ तक कहानी जो है प्रतिमा नाटक में है। तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 19 को लिखते हैं दोस्तों। प्रश्न है भास का प्रतिमा नाटक के किस अंग में दिखाई देता है, यानी भास का जो प्रतिमा नाटक है, नाटक के किस अंक में दिखाई देता है, तो प्रथम अंक में, तृतीय अंक में, पंचम अंक में, या सप्तम अंक में। जो प्रतिमा नाटक का जो भास का जो प्रतिमा नाटक है, नाटक जो हमारा होता है, प्रतिमा नाटक जो नाटक है वह किस अंक में दिखाई देता है, तो हमारा आंसर जाएगा प्रतिमा नाटक जो है वह तृतीय अंक में दिखाई देता है। यानी नाटक की जो कथा ली गई है कहाँ से ली गई है, तो प्रतिमा नाटक के तृतीय अंक से लिया गया है, वहां पे हमारा प्रतिमा दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 कहता है प्रतिमा नाटक में कंचुकी कौन है, कौन है दोस्तों, सुमंत्र है, नंदिलक है, बालाकी है, या फिर। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 का आंसर मारा जाएगा दोस्तों, कंचुकी पूछा है कौन है, आंसर जाएगा बालाकी। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे सी आंसर हमारा सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो है 21 की तरफ। 21 प्रश्न कहता है प्रतिमा नाटक में सीता की सखी, तो प्रतिमा नाटक के में जो है सीता की सखी कौन है, तो अवदातिका है क्या, चेटी है क्या, नंदिनी है क्या, या प्रतिहारी है। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर लेंगे, जो सीता की सखी उसका नाम है अवदातिका। कौन है, अवदातिका जो है सीता जी की
सहेली है। ठीक है दोस्तों, सीता जी की सहेली अवदातिका है। तो चेटी कौन है दोस्तों? तो चेटी जो है सीता जी की सेविका है। कौन है? सीता जी की सेविका है। सेविका है कौन? सीता जी की सेविका जो है चेटी है। तो नंदकी कौन है? इसको देख लेते हैं। तो जो नंदकी है जो नंदकी हमारी यहाँ पे है दोस्तों, वो है कैकेयी की परिचालिका है। कौन है? यह जो है कैकेयी की परिचालिका है। परिचालिका है, ठीक है, परिचालिका है। ठीक है। प्रतिहारी कौन है दोस्तों? तो प्रतिहारी जो है द्वारपालिका है, जिसका नाम विजया है। क्या है? द्वारपालिका है। और उसका नाम क्या है? विजया। क्या नाम है? विजया। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा कि सीता की सखी कौन है? तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। ए आंसर हमारा सही है। लेकिन चेटी कौन है? तो सेविका है। नंदिनी कौन है? तो कैकेयी की परिचालिका है। प्रतिहारी कौन है? तो द्वारपालिका है, जिसका नाम विजया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 यहाँ पे कहता है, प्रतिमा नाटक में मिश्र विस्कंभक का प्रयोग किस अंक में दिखाई देता है? यानी प्रतिमा नाटक में जो मिश्र विस्कंभक है, क्या है प्रश्न है, मिश्र विस्कंभक किस अंक में दिखाई देता है? ऑप्शन है प्रथम व द्वितीय अंक में, तृतीय व द्वितीय अंक में, द्वितीय व सप्तम अंक में, प्रथम व षष्ठम अंक में। तो हमारा आंसर जाएगा प्रतिमा नाटक में मिश्र विस्कंभक भी दिखाई देता है और शुद्ध विस्कंभक भी दिखाई देता है। तो मिश्र विस्कंभक हमारा जो है द्वितीय और सप्तम अंक में दिखाई देता है। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे हमारा आंसर जो है सी सही होता है। लेकिन यहाँ पूछा यदि यदि मिश्र विस्कंभक की जगह शुद्ध विस्कंभक पूछता, शुद्ध विस्कंभक किस अंक में दिखाई देता है? तो षष्ठ अंक में। कौन से अंक में? षष्ठ अंक में जो है शुद्ध विस्कंभक दिखाई देता है, जबकि मिश्र विस्कंभक द्वितीय व सप्तम अंक में दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 22 का आंसर हमारा यहाँ पे सी सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 कहता है, प्रतिभा नाटक में किसका अभाव प्राप्त होता है? प्रतिभा नाटक में किसका अभाव प्राप्त होता है दोस्तों? कंचुकी का, विदूषक का, नायक का या नटी का? तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर लेंगे दोस्तों। आंसर माना जाएगा कि प्रतिमा नाटक में जो है विदूषक का अभाव। किसका है? विदूषक का अभाव है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 23 का हमारा यहाँ पे आंसर बी जो है बी सही होता है। विदूषक का अभाव है। कंचुकी कौन है? तो बालाकी है। नायक राम जी है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। 23 का हमारा यहाँ पे बी आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 24 कहता है, प्रतिमा नाटक में जो प्रतिमा नाटक का हस्तलेख किस लिपि में प्राप्त होता है? यानी प्रतिमा नाटक का हाथ से लिखा हुआ लिपि प्राप्त होता है, तो वह किस लिपि में प्राप्त होता है? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, मलयालम लिपि, खरोष्टी लिपि या फिर देवनागरी लिपि। तो प्रश्न संख्या 24 का हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा प्रतिमा नाटक का हस्तलेख लिपि किस लिपि में प्राप्त होता है? हस्तलेख किस लिपि में प्राप्त होता है? आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे बी की तरफ, मलयालम लिपि में प्राप्त होता है। तो 24 का हमारा यहाँ पे आंसर जो है बी सही होता है। प्रश्न संख्या 25 कहता है दोस्तों, यहाँ पे प्रतिमा नाटक के किस अंक में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग हुआ है? तो शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किस अंक में हुआ है दोस्तों? तृतीय अंक में, द्वितीय अंक में, प्रथम अंक में और षष्ठ अंक में। तो हमारा आंसर जाएगा प्रतिमा नाटक में जो शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग हुआ है वह हमारा है षष्ठ अंक में। तो हमारा आंसर 25 का जो है डी आंसर हमारा सही होता है। तो यह रहा दोस्तों हमारा आज का प्रश्नोत्तरी 25 प्रश्न। अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे कि हमने यहाँ पे जो है 25 जो है प्रश्न जो है प्रतिमा नाटक से करा दिया। अब थोड़ा सा हम जो है सामान्य परिचय को भी देखते हैं कि सामान्य परिचय में क्या है। तो लेंगे यहाँ पे दोस्तों सामान्य परिचय को। तो आगे देखिए सामान्य। तो ये रहा दोस्तों प्रतिमा नाटक का सामान्य परिचय जो भास की रचना है। सबसे पहले मंगलाचरण। तो सबसे पहले जो मंगलाचरण है वह है, सीता भव पातु सुमत तुष्ट सुग्रीव राम लक्ष्मणश्च योग जो है रावणस्य प्रतिमस्य देव्या विभीषण आत्मना भरत
अनुसर्गम। तो यहाँ पे जो है यह जो है मंगलाचरण है, इसमें कहा गया हे भगवान राम सदैव हमारी अथवा आपकी रक्षा करें, जो सीता को सुख देने वाले हो, सुमंत जो सारथी और अच्छी मंत्रता से संतुष्ट हो, सुग्रीव सुंदर ग्रीवा वाले हो, वानर राज के मित्र हो तथा अभिभावक, इस प्रकार की जो है पूरी बातें जो है मंगलाचरण में है। तो यह मंगलाचरण जो है क्या, प्रश्न यहाँ से क्या बनेंगे, तो प्रश्न यहाँ पे है कि इस मंगलाचरण में भगवान राम यानी विष्णु की स्तुति की गई। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, यानी राम यानी कि विष्णु जी की स्तुति की गई है। अगला है इसमें कौन सा मंगलाचरण है, तो आशीर्वात्मक मंगलाचरण है और मुद्रा अलंकार का प्रयोग किया गया, कथा वस्तु का भी निर्देश है और पत्रावली नांदी, कौन सा है, पत्रावली नांदी का प्रयोग किया गया है। इस इसमें 8 पदों वाली नांदी का भी प्रयोग है, यानी अष्टपदा नांदी है। क्या है, अष्टपदा नांदी जो है प्रतिमा नाटक में है। उपयुक्त पद में परिकर अलंकार का प्रयोग है और उपजाति, यानी कि जो पद हमारे हैं उसमें परिकर अलंकार है और उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। प्रतिमा नाटक की जो संक्षिप्त कथा वस्तु यह है कि प्रथम अंक में राम के अभिषेक के समय नाटक का प्रारंभ होता है। जो है अकस्मात अभिषेक के बाजे बंद हो जाते तथा सीता सशंकित हो जाती है। राम को अभिषेक से उठना पड़ता है तथा वन जाने की आज्ञा मिलती है। राम वन जाने से पूर्व सीता से मिलते हैं। सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर राम वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। प्रथम अंक की कथा है। द्वितीय अंक में यह होता है कि दशरथ अपने पुत्रों एवं पुत्रवधु के वियोग में विलाप करते हैं। अयोध्या के सभी जीवधारी राम के वनगमन से क्षुब्ध हैं। कौशल्या आदि रानियां महाराज दशरथ को सांत्वना दिलाती हैं। तो यह द्वितीय अंक है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे तृतीय अंक की। यहाँ पे मृत्यु भी हो जाती है। द्वितीय अंक में दशरथ सुमंत से राम आदि का समाचार पूछते हैं। शोक से व्याकुल महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाए। तो प्रश्न होगा प्रतिमा नाटक के किस अंक में जो है राम जो है दशरथ की मृत्यु होती है, तो आंसर हमारा जाएगा द्वितीय अंक में जो है दशरथ की मृत्यु हो जाती है। तृतीय अंक की तरफ चलते हैं जिससे कथा लिया गया, जिससे नाटक लिखा गया दोस्तों, तो वह यह है, यह वह कथा है दोस्तों कि यहाँ पे भरत यहाँ पे भरत सुमंत के साथ अपने ननिहाल से वापस आते हैं। भरत रास्ते में अयोध्या के निकट एक प्रतिमा गृह में दशरथ तथा उसमें उनसे पूर्ववर्ती राजाओं की प्रतिमा का अवलोकन करते हैं। पुजारी द्वारा भरत को ज्ञात होता कि महाराज दशरथ की भी मृत्यु हो चुकी है और जो भरत क्या हो जाते हैं, मूर्छित होकर वहीं पे गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। घटनाओं को सुनकर भरत अपनी माता कैकेयी की क्या करते हैं, भर्त्सना करते हैं। भरत बहुत दुखी होते हैं तथा राम को लौटाने के लिए सारथी सुमंत के साथ अयोध्या से दंडकारण्य को प्रस्थान करते थे। ये भी प्रश्न बनेगा, भरत जो है राम को लौटाने के लिए किस अंक में प्रवेश करते हैं, किस अंक में जाते हैं, तो वह जो है तृतीय अंक में ही जाते हैं। चतुर्थ अंक में भरत राम आदि से मिलते हैं और स्वयं को निर्दोष बताते हैं। भरत राम को लौटाना चाहते लेकिन राम पिता की आज्ञा बताकर मना कर देते हैं। तत्पश्चात भरत भी वहां से लौटने को तैयार नहीं होते। भरत इस शर्त पर अयोध्या जाने को तैयार होते हैं कि 14 वर्षों के पश्चात राम जो है राजभार को स्वीकार कर लेंगे। राम की चरण पादुका लेकर भरत अयोध्या लौट आते हैं। चतुर्थ अंक की कथा है। आगे पंचम अंक में क्या होता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। इस अंक में सन्यासी वेशधारी रावण का प्रवेश होता है। राम रावण को आसन पर बैठाते हैं और उनसे अपने पिता दशरथ के श्राद्ध के विषय में बात करते हैं। कौन करते हैं, राम जी करते हैं। दशरथ रावण राम को बताते हैं कि श्राद्ध कर्म के में कांचन पार्श्व का नाम मृग की भी आवश्यकता पड़ती, तो यह भी प्रश्न पूछेगा। रावण ने राम को श्राद्ध के लिए क्या बताते, तो यह बताते कांचन पार्श्व यानी सोने का मृग जो है की आवश्यकता होगी, जिससे जो है उनके पिताजी का क्या हो जाएगा, श्राद्ध हो जाएगा। राम कांचन पार्श मृग को लाने के लिए बाहर निकलते हैं तथा मौलिक रूप में आकर रावण जो है सीता का हरण कर लेता है। पंचम अंक में सीता का विलाप सुनकर जटायु सीता को बचाने के लिए जाते हैं।
अगला जो हमारा है छठवां अंक, उसमें है सीता को छुड़ाने के लिए जटायु राम से युद्ध करता है और रावण द्वारा मार दिया जाता है। षष्ठ अंक में जटायु मारा जाता है। सुमंत्र द्वारा भरत को सूचना मिलती है कि सीता का हरण हो गया है। तो किसके द्वारा मिलती है सूचना भरत को? सुमंत्र के द्वारा सूचना मिलती है कि सीता का अपहरण हो गया है। भरत अपनी माता कैकेयी को उलाहना देते हैं तथा कैकेयी अपने दोष का परिहार सुनाती है। श्रवण कुमार के पिता का श्राप का वृत्तांत सुमंत के मुख से सुनकर भरत अपनी माता से क्षमा याचना मांगते हैं तथा रावण से युद्ध के लिए भरत और सुमंत तैयारी करते हैं। सप्तम अंक में होता है कि इस अंक में सूचना मिलती है कि राम रावण को मारकर विभीषण को लंकापति बनाकर सीता को साथ लेकर फिर से तपोवन में आ गए हैं। भरत अपनी माताओं के साथ राम से मिलने जाते हैं। सभी भाइयों की उपस्थिति में राम का राजाभिषेक होता है और सब पुष्पक विमान से वापस अयोध्या लौट आते हैं। भरत वाक्य के साथ नाटक क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा रहा 7 अंक की कथा प्रतिमा नाटक की। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा भरत वाक्य है। भरत वाक्य को भी देख लेती है। ये हमारा भरत वाक्य, यथा रामस जानक्या बंधुभिश्च समागत तथा लक्ष्मणा समायुक्तो राजा भूमि प्रशास्तु नः। जिस प्रकार राम का सीता और बंधुओं से सम्मिलन हुआ, उसी प्रकार राम लक्ष्मी से युक्त तुम हमारे महाराज इस भूमि का क्या करे? पालन करे। यह हमारा भरत वाक्य है। तो पूछ सकता है भरत वाक्य कौन सा? तो यह राम के नाम से स्टार्ट है, भरत वाक्य है। इसमें पूछेगा कि अलंकार और छंद क्या है? तो इसमें जो अलंकार है वह है दृष्टांत अलंकार भरत वाक्य में, और छंद की बात करता है तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया भरत वाक्य में। इसमें राम का चरित्र है, राम कैसे धीरोदात्त है, सीता कैसी है, इस प्रकार के जो है इसमें किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे हम प्रश्न उत्तरी की तरफ। यहाँ पे प्रतिमा नाटक का परिचय है। तो यहाँ पे है कि प्रतिमा नाटक के लेखक कौन है? तो भास है। प्रतिमा नाटक की विधा क्या है? नाटक है। प्रतिमा नाटक में कितने अंक है? तो 7 अंक है। उपजीव्य क्या है? तो रामायण है। श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 157 है। यह प्रतिमा नाटक से सामान्य परिचय जो प्रश्न के द्वारा पूछा जाता है। प्रथम अंक में कितने श्लोक है? 31 है। द्वितीय अंक में कितने श्लोक है? 21 श्लोक है दोस्तों। और जो है तृतीय अंक में कितने श्लोक है? तो 24 है। चतुर्थ अंक में 28 है। पंचम अंक में 22 है। षष्ठ अंक में 16 है। सप्तम अंक में 15 है और पूरा योग है 157। ये हमारा जो है टोटल है 157। और यदि अंक की बात अलग अलग अंक में दिया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है टोटल श्लोक पूछा कितना है? तो 157 है। ठीक है, नायक कौन है? राम जी है। नायिका कौन है? सीता जी है। प्रतिनायक कौन है? रावण है। कंचुकी कौन है? बालाकी है। प्रतिहारी कौन है? तो विजया है। प्रधान अंगिरस क्या है? तो करुण रस है दोस्तों। जो है प्रतिभा नाटक में अंगिरस कौन है? तो करुण रस है। यहाँ पे गणपति शास्त्री जो है धर्मवीर रस को अंगिरस मानते हैं। जी ठीक है। और यहाँ पे अलंकार कौन सा है? तो उपमा और शोभाभोक्ति अलंकार है। छंद क्या है? तो अनुष्टुप है। और रीति पूछे कौन सा है? तो वैदर्भी रीति जो है भास माने जाते हैं, तो उनकी रचनाओं में भी वैदर्भी रीति ही दिखाई देती है। ठीक है, तो यह हमारा कुछ सूक्तियां दोस्तों, तो आप सूक्तियां अपने से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न उत्तरी करा दिया गया और सामान्य परिचय। तो आज की क्लास को ये भी हम समाप्त करेंगे दोस्तों। तो आज की प्रश्न उत्तरी उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।